आपका भाग्य भाव शुभ है या नहीं और क्या करने से आपका भाग्य भाव और बलवान होगा, शुभ होगा, यही आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जीवन में भाग्य की आवश्यकता सभी को होती है और कभी न कभी ऐसी स्थितियां भी आ जाती है जब व्यक्ति को जीवन काल में मेहनत या संघर्ष का ज्यादा सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति का भाग्य भाव बलवान होता है या भाग्य भाव की स्थिति शुभ होती है, ऐसे व्यक्ति को उन कठिन स्थितियों में भी ईश्वरीय सहयोग प्राप्त होता रहता है और जीवन काल में परेशानियों से बचाव होता रहता है। अब ऐसे कौन से योग होते हैं और क्या करने से आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, आज की जानकारी इसी से जुड़ी है। इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। नमस्कार, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में जिसमें मैं आपको भाग्य भाव के शुभ प्रभावों को किस तरह से आप जीवन में अनुभव कर पाएंगे और अगर कमजोर होगा भाग्य भाव तो किस प्रकार से इसके कमजोर प्रभावों को आप अनुभव कर पाएंगे, यही बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, ये तो आप सभी जानते ही है कि जन्म कुंडली का जो नवम भाव होता है, ये इसमें आप देख पा रहे जो नवम लिखा है यहाँ पर, यही भाव होता है भाग्य भाव। अब आपने ये देखा कि इस भाग्य भाव के अंदर कोई न कोई राशि बनी हुई होंगी। यहाँ कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा ये बात की बात है, लेकिन यहाँ जो भी राशि बनी है इसी से भाग्य भाव के स्वामी का पता लगता है, जिसे भाग्येश कहते हैं, भाग्य का प्रभाव देने वाला ग्रह कहते हैं। अब एक बात क्या है लेकिन इसमें कि भाग्य भाव का स्वामी कुंडली में मैंने बताया है कहाँ पर अच्छा होता है, कहाँ पर खराब होता है, शुभ किन भावों में है, अशुभ किन भावों में है, इससे जुड़ी जानकारी मैंने आपको दी है। पिछली वीडियो में तो ये भी बताया है कि क्या करने से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन अब मैं आपको अगर बताऊं कि आपका भाग्य भाव कितना शुभ है कितना अशुभ, तो इसके पहले आप एक बात समझिए कि भाग्य भाव जिन जिन बातों को दर्शाता है, अगर उन बातों का प्रभाव आपके जीवन में ज्यादा है, मजबूत है, तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन काल में भाग्य भाव के स्वामी का शुभ प्रभाव ले पाएंगे। कैसे, मैं आपको समझाता हूं एक एक करके। सबसे पहली बात, ये जो भाग्य भाव है, सीधी सी बात है, भाग्य का भाव है नवम भाव, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको जीवन में भाग्य का साथ मिले। अब हर एक व्यक्ति जिसका भाग्य कितना ही प्रबल क्यों ना हो, कभी ना कभी तो परेशानी में आ ही जाता है। तो वैसी स्थिति में ये मत सोचे कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। आपको कैसे देखना है, मान लीजिए आप किसी भी परेशानी में फंसे, कोई भी दिक्कत में आप फंस गए, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आ गई या आपको लगा कि अब मेरा ये काम तो बिगड़ जाएगा और मैं यहां पर फंस ही जाऊंगा, लेकिन उसी समय एक चमत्कार के रूप में आपका बचाव हो गया। उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि आप जो भी परेशानी में फंसे हुए थे उससे आप बाहर निकल आए या आपकी सुरक्षा हो गई। तो ये मजबूत भाग्य भाव के प्रभाव से होता है। ये भाग्य भाव के शुभ प्रभाव में आता है कि जब लगता है कि अब तो मेरा काम बिगड़ जाएगा या अब तो मुझे अपमान का सामना करना पड़ेगा, अब तो परेशानी ही आने वाली है, उसी समय किसी न किसी रूप में आपका बचाव हो जाए, तो ये अच्छे भाग्य भाव का संकेत होता है। इसके बाद भाग्य भाव जो है वो धर्म का भाव है। अब धर्म का अर्थ मैं हर बार बताया हूं आपको, ऐसा नहीं कि आप कितनी पूजा पाठ करते हैं। धर्म का अर्थ एक ही है कि आप अन्य की कितनी सहायता करते हैं, और वो भी दिखाने के लिए नहीं कि आपने मोबाइल से किसी को कैमरा लेकर खड़ा कर दिया कि तुम वीडियो बनाओ मैं दूसरों की सहायता कर रहा हूं, वो वाले नहीं। वास्तविकता में बिना किसी के बारे में सोचे, बिना किसी को बताए, गुप्त रूप में जो आप लोगों की सेवा करते हैं, गुप्त रूप में जो आप बिना किसी को बताए धार्मिक काम करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, वो काम आप जब करते हैं तो उससे आपका भाग्य भाव शुभ होता है या उससे आपको अच्छा प्रभाव मिलता है। और ये तभी व्यक्ति कर पाता है जब भाग्य भाव अच्छा होता है। आप दूसरों को सही सलाह देते हैं। नवम भाव जो है गुरु का विचार होता है यहाँ से। गुरु यानी अगर आपने किसी को गुरु बनाया है तो भी आप गुरु का विचार कर सकते हैं। आपको जो शिक्षा देने वाले, पढ़ाने सिखाने वाले लोग रहे हैं, उन्हें भी गुरु कहा जाता है, शिक्षक कहा जाता है। तो आपके शिक्षकों के साथ संबंध कैसे रहे, आपको शिक्षकों ने कितना सपोर्ट किया, आप कितना उनका आदर करते थे, या आपने जिसको भी गुरु बनाया, वो आध्यात्मिक गुरु हो या किसी विषय के गुरु बनाया, वो आपके साथ किस तरह का व्यवहार रखते हैं, किस तरह का तालमेल रखते हैं, ये बात भी आपके नवम भाव के शुभ या अशुभ प्रभाव दर्शाएंगे। अगर तो आपके संबंध अच्छे हैं, अगर तो आपको गुरुजनों से आपको सहयोग और सपोर्ट मिलता है जीवन में, तो इसका अर्थ ये है कि आपका भाग्य भाव अच्छा है और आपको जीवन काल में भाग्य का साथ मिलेगा।
या मैं बोल सकता हूँ कि ये भाग्य भाव आपको जीवन काल में सुरक्षा प्रदान करेगा, जीवन में अच्छे परिणाम देने का काम करेगा। इसके बाद जैसा मैंने बताया, भाग्य भाव चूंकि गुरु को दर्शाता है तो सलाह देना। अब ऐसी स्थिति में आप भी अन्य को सलाह देंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति परेशानी में आया, या आपने देखा कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, आप खुद से जाकर उसको सलाह देने लग जाए, या आप के पास जो भी आया उसको आप सही गाइड करें कि ऐसा नहीं, ऐसे काम कर लो, ये नहीं, ये काम कर लो, तो ये सारे काम अच्छे नवम भाव के प्रभाव से होते हैं। जब भी आप कोई बात किसी को बता रहे हैं और आप उसे बहुत अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं, सामने वाले का लेवल जिस तरह का है उसी लेवल पर जाकर आप अच्छे से बातों को समझा दे रहे हैं, तो ये भी दर्शाता है कि आपका भाग्य भाव अच्छा है, आपका नवम भाव अच्छा है। इसके बाद यदि आप ये देखते हैं कि आपकी जो नवम भाव की स्थिति है वो आपके जीवन काल में मतलब आपको मिलने वाली सलाह को भी दर्शाता है। जैसे आप तो सलाह देंगे, ये बात तो हो गई, लेकिन आप मान लो कोई गलत ट्रैक पर जा रहे थे, आप किसी परेशानी में जा रहे थे, उस समय कोई न कोई आपको व्यक्ति, कोई न कोई आपको इस तरह का इंसान मिलेगा, वो भले किसी भी रूप में मिले। हो सकता है कई बार क्या होता है, जब भाग्य का साथ मिलने वाला होता है या भाग्य भाव ने अपना असर दिखाना होता है, तो आप मोबाइल में नॉर्मल वीडियो देख रहे थे या कुछ काम कर रहे थे, एकाएक आपके सामने कुछ इस तरह की वीडियो आ गई जिसमें किसी ने कोई बात कही कि देखो इस तरह के काम से ऐसे प्रभाव मिलते हैं, इस तरह की कोई एक ऐसी बात, नॉर्मल बात कही जो अन्य के लिए नॉर्मल हो सकती है, लेकिन उसी समय आपने उस बात पर गौर करा, उस बात पर विचार करा और आपने पाया कि आखिर अगर मैं अपने जीवन में इस बात को ले आऊं या फिर मैं इस बात को फॉलो कर लूं तो मेरा जीवन सुधर जाएगा, और आप उसे फॉलो करने लग गए। कई बार उपाय, ज्योतिषीय उपाय तो कई बार आप अलग अलग वीडियो में सुनते ही होंगे। तो आप मान लीजिए आप किसी परेशानी में थे, उसी समय आपको एक ऐसी वीडियो सामने आ गई कि जिसमें कहा कि यदि आपको इस तरह की परेशानी है तो आपको ये वाला उपाय करना चाहिए। आपने किया, आपको प्रभाव मिल गया। तो भाग्य भाव ऐसे काम करता है कि आपको सही समय पर सही सलाह देने का जो काम है वो भाग्य भाव करता है। अब इसके बाद अगर मैं आपको कहूं कि आपकी जो नवम भाव की स्थिति है वो वैसे आपके पिता को भी दर्शाती है। आपके पिता के साथ तालमेल, पिता की स्थिति, इससे भी नवम भाव का विचार होता है। लेकिन ये बात सूर्य पर भी लागू होंगी कि सूर्य कितना अच्छा है, इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से इस बात का तो विचार नहीं कर सकते कि अगर आपके पिता से संबंध अच्छे हैं या पिता की स्थिति आपकी सब अच्छी है तो आपका भाग्य भाव बलवान है, क्योंकि ऐसा कई बार उतना देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, यदि आप आपके पिता से अच्छे तालमेल रखते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, पिता के लिए जीवन में बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं, या पिता समान जो है उनका सम्मान करते हैं, या मैं कहूँ कि जो नौकरी पेशा है उनके लिए बॉस का विचार होता है नवम भाव से, तो जो आपके बॉस है, जो उच्च अधिकारी है, वो आपसे अच्छा संबंध रखते हैं या आप उनके लिए अच्छा सोचते हैं, उनके लिए अच्छा काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये पाएंगे कि आपका भाग्य भाव प्रबल भी होगा, और अगर आप अच्छे संबंध बनाए रखते हैं तो भाग्य भाव का आपको कई गुना अधिक ज्यादा अच्छा प्रभाव प्राप्त होता है। तो ये भाग्य भाव की स्थिति है। एक और सबसे प्रमुख बात जो आती है भाग्य भाव में, वो आती है नैतिकता, यानी मोरलिटी, कि आप कितने मोरल है, आप कितने नैतिक है, कितने आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कितना आप अन्य के बारे में सोचकर काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप दूसरों से किसी भी धन ऐंठने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप दूसरों को धोखा दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप किसी प्रकार से मतलब आप जैसे बोल सकते हैं, ऐसा इसमें एक जो बात आ सकती है कि ज्यादा डिप्लोमेसी करने वाला भी जो होता है कि वो अपनी बात पर टिका हुआ नहीं है, बार बार बदल रहा है, ऐसा व्यक्ति भी नवम भाव के खराब प्रभाव दिखता है जीवन में। क्योंकि नवम भाव अपनी बात पर अडिग रहना और ईमानदारी के काम में आगे बढ़ने वाले प्रभाव को, सत्य की दिशा में आगे बढ़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। तो ये जो नवम भाव की स्थिति है ये अच्छा प्रभाव तब और देती है जब व्यक्ति इस पर बना रहे, व्यक्ति अन्य के लिए अच्छा सोचे, अन्य के लिए भला सोचकर काम करे, तो बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त कर पाता है। इसके बाद यदि आप ये देखते हैं कि नवम भाव व्यक्ति का अच्छा है या नहीं, तो आप एक और बात पाएंगे कि जो भी व्यक्ति आज के समय पर ये बात ज्यादा लागू कर सकते हैं, पूर्व के समय पर भले इस बात को उतना मैं नहीं बोलता, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में शुद्ध शाकाहारी है, मतलब किसी प्रकार के मांस आदि का सेवन नहीं करता, मांसाहार आदि नहीं करता है, ईमानदारी से काम करता है और ईमानदारी से ही अपना जीवन यापन करता है, ऐसा व्यक्ति नवम भाव के अच्छे प्रभावों को देखता है। और जब व्यक्ति अपने जीवन काल में इन आदतों से जुड़ जाता है या अच्छे रूटीन में जुड़ जाता है तो नवम भाव के शुभ प्रभावों को ले पाता है। तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई, अगर इन सब बातों को आप अच्छी मात्रा में अपने जीवन में मिला पा रहे हैं, यानी आपका भाग्य भाव अच्छा है। मुख्य चीज इसमें जो आती है वो सलाह देना, परेशानी आते ही समय आपका
कोई किसी न किसी प्रकार से सुरक्षा हो जाए, बचाव हो जाए, ये सब भाग्य भाव के अच्छे प्रभावों में आता है और इससे भाग्य भाव शुभ भी होता है। तो आप मिलाइए, क्या आपके साथ ऐसी स्थिति है, या आप देखिए कि आखिर में जाकर आपका काम बिगड़ जाए, तो यानी आपका नवम भाव खराब है। आपने देखा कि आप अच्छा काम, मतलब मैं अगर कुछ आपको संकेत बताऊं कि नवम भाव किस किस प्रकार से खराब होता है, आपका काम अंत में जाकर के एकदम बिगड़ जाए, आपने सोचा चलो अब तो काम बन गया और एकदम अंत में जाकर बिगड़ गया, तो ये स्थिति देखने को मिलती है कि नवम भाव खराब है। यदि आपके उच्च अधिकारी से, बोस से, पिता से, बड़े लोगों से आपके संबंध अच्छे नहीं रहते, तो ये आपका नवम भाव खराब है। आप धार्मिक कार्यों में बिल्कुल जुड़ना नहीं चाहते, दोस्तों की सहायता भी यदा कदा कोई दिख गया तो कर दिया, अन्यथा आप नहीं करते, ये सारी स्थितियां भी नवम भाव के खराब स्थिति को दर्शाती है। आप दूसरों को कोई बात बोल रहे हैं, लेकिन आपकी बात सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ पा रहा और ना ही आपको सही समय पर सही इलाज या सही गाइडेंस मिलती है, तो यानी आपका नवम भाव खराब है। ये जितनी भी बातें हैं, अगर आप अपने जीवन में मिला पा रहे हैं, तो इसका एक ही अर्थ है कि आपके नवम भाव का जो प्रभाव है वो कमजोर है, खराब है, और इस स्थिति में आप पाएंगे कि आपको भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा और जीवन काल में स्ट्रगल के साथ में, कड़ी मेहनत और लगातार संघर्ष के बाद में जाकर के आपको जीवन काल में कुछ प्राप्त हो पाएगा। तो ये जो स्थिति है, ये नवम भाव और नवम भाव के स्वामी से देखी जाती है। अब ये आप बताइए कि आपका नवम भाव का स्वामी कौन है, कहां पर बैठा है और किस तरह के प्रभाव आपको दे रहा है। बाकी यदि आपकी आज की इस वीडियो से जुड़ी कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।